मैं प्रभात कुमार, प्रोफेसर हूँ राजनीतिक विज्ञान विभाग RDG कॉलेज मुंगेर में। आज मैं MA फर्स्ट सेमेस्टर के लड़कों के समक्ष लोकतांत्रिक समाजवाद के संबंध में बताने जा रहा हूँ और ये आप लोगों का पॉलिटिकल थ्योरी का फर्स्ट पेपर है। पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें ये लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसके संबंध में मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि लोकतांत्रिक समाजवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो राजनीतिक लोकतंत्र के साथ उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व की वकालत करता है। इसमें अधिकतर समाजवादी आर्थिक प्रणाली का समन्वय लोकतांत्रिक प्रबंधनों से रहता है। कभी कभी लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रयोग समाजवाद के पर्यायवाची के रूप में होता है, लेकिन लोकतंत्र के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि मार्क्सवाद और लेनिनवाद के समाजवाद में और इस समाजवाद में काफी अंतर है। व्यापक रूप से व्यवहार में अलोकतांत्रिक रूप इसका देखा जाता है, किंतु लोकतंत्र शाब्दिक अर्थ में लोगों का शासन है। संस्कृत में लोक मतलब जनता तथा तंत्र मतलब शासन होता है। प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शासन खुद चुनती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक राज दोनों के लिए यह व्यवस्था प्रयुक्त होता है। यद्यपि लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक संदर्भ में किया जाता है, किंतु लोकतंत्र का सिद्धांत दूसरे समूहों और संगठनों के लिए भी संगत है। मूलतः लोकतंत्र भिन्न भिन्न सिद्धांतों के मिश्रण से बनता है, पर मतदान को लोकतंत्र के अधिकांश प्रकारों का चरित्रगत लक्षण माना जाता है। समाजवाद, जिसको सोशलिज्म कहते हैं, एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन होता है। आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक प्रत्यय के तौर पर समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। यह बात अलग है कि आज समाजवाद की परिभाषा बदलती जा रही है, मगर समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों के पक्ष में कभी नहीं रहा है। उसकी एक बुनियादी प्रतिज्ञा यह भी है कि संपदा का उत्पादन और वितरण समाज या राज्य के हाथों में होना चाहिए, जिससे कि सही रूप से वितरण इसका हो सके। राजनीति के आधुनिक अर्थों में समाजवाद को पूंजीवाद या मुक्त बाजार के सिद्धांतों के विपरीत देखा जाता है। एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में समाजवाद यूरोप में 18वीं और 19वीं सदी में उभरे औद्योगिकरण का अन्योन्या प्रक्रिया में विकसित हुआ है। ब्रिटिश राजनीतिक विज्ञानी हेराल्ड लास्की ने भी कभी समाजवाद को एक ऐसी टोपी कहा था जिसमें कोई भी अपने अनुसार पहन लेता है। आज आप देखते होंगे कि समाजवाद का सही रूप क्या आपको मिल रहा है। जो समाजवादी थे और समाजवादी व्यवस्था जो मानते थे, वो समाजवाद का विश्लेषण ठीक से नहीं कर पाए और इसलिए वो समाजवादी भी नहीं कहला पाए और समाजवाद के पक्षधर भी नहीं कहला पाए। समाजवाद की विभिन्न किस्में लास्की के इस चित्रण को काफी सीमा तक रूपायित करती है। समाजवाद एक किस्म घटित हो चुका, एक समाजवाद की एक किस्म विघटित हो चुका है सोवियत संघ में। और सर्वसत्तावादी नियंत्रण में चरितार्थ होता भी नजर आया, जिसमें मानवीय जीवन के हर संभव पहलू को राज्य के नियंत्रण में लाने का आग्रह किया गया था। उसकी दूसरी किस्म राज्य को अर्थव्यवस्था के नियमन द्वारा कल्याणकारी भूमिका निभाने का मंत्र देता है। लोकतंत्र में समाजवाद का महत्व काफी है। भारत में समाजवाद की एक अलग किस्म की सूत्रीकरण की कोशिश की गई थी। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव राजनीतिक चिंतक के रूप में उभरे थे और इन लोगों का यह मत था, ये लोग मूलतः कांग्रेस विरोधी थे और कांग्रेस के विचारों से ये लोग सहमत नहीं थे और समाजवाद के सही रूप में पक्षधर थे। जो लोग उस समाजवादी व्यवस्था को देखे हुए हैं और उस समाजवादी नेता को देखे हुए हैं, वो आज के समाजवादियों से उससे बिल्कुल भिन्न अपने को देखेंगे। समाजवाद अंग्रेजी और फ्रांसीसी शब्द सोशलिज्म का हिंदी रूपांतर है। गांधीवादी समाजवाद की अलग रूपरेखा है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इस शब्द का प्रयोग व्यक्तिवाद के विरोध में और उन विचारों के समर्थन में किया जाता था जिनका लक्ष्य समाज के आर्थिक और नैतिक आधार पर समाज को बदलना था। जीवन में व्यक्तिगत नियंत्रण की जगह सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। समाजवाद शब्द का प्रयोग
अनेक बार कभी कभी परस्पर विरोधी प्रसंगों में भी किया जाता है, जैसे समूहवाद, अराजकतावाद, आदिकालीन काबाइली साम्यवाद, सैन्य साम्यवाद, ईसाई समाजवाद और सहकारितावाद आदि। यहाँ तक कि दूसरे दल जिनका नाम राष्ट्रीय समाजवादी दल था, समाजवाद की परिभाषा को परिभाषित करने में कठिनाई होती थी। यही कारण था कि सिद्धांत तथा आंदोलन दोनों ही एक थे और यह विभिन्न ऐतिहासिक और स्थानीय परिस्थितियों में विभिन्न रूप धारण करता था। मूलतः ये एक आंदोलन है जो उत्पादन के मुख्य साधनों के समाजीकरण पर आधारित वर्गविहीन समाज स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहा है। मजदूर वर्ग को इसका मुख्य आधार बनाता है, क्योंकि यह वर्ग शोषित वर्ग मानता है जिसका ऐतिहासिक कार्य वर्ग व्यवस्था का अंत करना है। सामाजिक लोकतंत्र एक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारधारा है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के ढांचे में सामाजिक न्याय के लिए और सामूहिक सौदागरी के इंतजाम वाली नीति व्यवस्था के लिए प्रतिनिधिक लोकतंत्र, आय पुनर्वितरण के उपाय, सामान्य हित हेतु अर्थव्यवस्था का विनियमन व कल्याण, राज्य के प्रावधानों संबंधी सामाजिक प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक और सामाजिक हस्तक्षेपों का समर्थन करती है। सामाजिक स्वामित्व, जिसके संबंध में यह कहा जाता है कि सामाजिक स्वामित्व का संदर्भ समाजवादी आर्थिक प्रणालियों में उत्पादन के साधनों के लिए स्वामित्व में विभिन्न प्रकार से हैं। इसमें सार्वजनिक स्वामित्व, कर्मचारी स्वामित्व, सहकारी स्वामित्व, इक्विटी का नागरिक स्वामित्व और आम स्वामित्व शामिल है। आर्थिक व्यवस्था का जहां तक सवाल है, किसी समाज के अंदर, किसी भौगोलिक क्षेत्र के अंदर उत्पादन साधनों के नियतन तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के वितरण को आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक प्रणाली कहते हैं। श्रेणी अर्थशास्त्र होता है। उत्पादन के साधन, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में उत्पादन के साधन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिसको कहा जाता है, भौतिक गैर मानवीय इनपुट होते हैं जिनका उपयोग आर्थिक मूल्यों के उत्पादन हेतु होता है, जैसे कि सुविधाएं, मशीनरी, उपकरण, संरचनात्मक पूंजी और प्राकृतिक पूंजी। उत्पादन के साधनों में वस्तुओं की दो व्यापक श्रेणियां मौजूद हैं, श्रम के साधन, उपकरण, फैक्ट्री, संरचना इत्यादि, और श्रम के विषय में प्राकृतिक संसाधनों और कच्चा माल आदि उसमें आते हैं। अगर वस्तु बना रहे हैं तो लोग श्रम के साधनों का उपयोग करने, श्रम के विषयों पर काम करते हैं। उत्पादन बनाने के लिए या अन्य शब्दों में उत्पादन के साधनों का काम श्रम उत्पाद निर्माण करता है। श्रेणी उत्पादन और विनिर्माण। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक समाजवाद के बीच एक अंतर भी है। लोकतंत्र शाब्दिक अर्थ में लोगों का शासन है। संस्कृत में लोक, जनता तथा तंत्र शासन। यह प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शासक खुद चुनती है। यह शब्द लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। यद्यपि लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक संदर्भ में किया जाता है, किंतु लोकतंत्र का सिद्धांत दूसरे समूहों और संगठनों के लिए भी संगत है। मूलतः लोकतंत्र भिन्न भिन्न सिद्धांतों के मिश्रण से बनता है, पर मतदान को लोकतंत्र में अधिकांश प्रकारों का चरित्रगत लक्षण माना जाता है। लोकतांत्रिक समाजवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो राजनीतिक लोकतंत्र के साथ उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व की वकालत करता है। वो इसके अधिकतर समाजवादी आर्थिक प्रणाली में लोकतांत्रिक प्रबंधन पर रहता है। समाजवाद एक आर्थिक दर्शन है। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहता है। आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक प्रत्यय के तौर पर समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। उसकी एक बुनियादी प्रतिज्ञा यह भी है कि संपदा का उत्पादन और वितरण समाज या राज्य के हाथों में होना चाहिए। लोकतंत्र में समाजवाद का एक अपना महत्व रहा है, मगर आने वाले दिनों में समाजवाद की परिभाषा बदली है। पहले के समाजवादी और आज अपने को जो लोग समाजवादी बताते हैं उनमें जमीन आसमान का अंतर हो गया। विचारधारा का अंतर हुआ है, रहन सहन का अंतर हुआ है, परिवारवाद का में अंतर आया है।
उस समय के समाजवादी समाज के लिए समर्पित थे। आज जो समाजवादी अपने को बताते हैं वह किसके लिए समर्पित हैं ये समझ में नहीं आता है। समाजवाद का विरोध अब इसलिए नारा कमजोर पड़ रहा है कि समाजवादी जो आज के समाजवादी हैं, जो आज समाजवाद की वकालत करते हैं, वो सही रूप से समाजवादी विचारधारा से भटके हुए लोग हैं। वो बोलते हैं कि मैं समाजवादी हूँ, समाजवाद की वकालत करता हूँ, मगर उनका क्रियाकलाप जो है वो समाजवाद के सिद्धांत से अलग है। और यही कारण है कि आज समाजवाद की जड़ कमजोर हो रही है, जिसको मजबूत बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समाज के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास हो, यह समाज के लिए निहायत आवश्यक है। चाहे आज मजदूरों की समस्या हो, श्रमिकों की समस्या हो, या किसी फैक्ट्री में काम करने वाले जो लेबर हैं उनकी समस्या हो, जो संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनकी समस्या हो, सबका विकास समान रूप से हो, ऐसे समाज की कल्पना समाजवाद की परिभाषा रही है। समाजवाद व्यक्ति विशेष का विकास नहीं, समाज के विकास में विश्वास करता है। और समाजवादी वही है जो लोहिया और जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव के विचारों से सहमति रखता हो। और विचार कुछ और कर्म कुछ, तो इसमें अगर जब तक तालमेल नहीं होगा, आप समाजवाद के सिद्धांतों पर सही रूप से चल रहे हैं, ये अपने को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि समाजवाद की लड़ाई कमजोर हुई, और आज भी इस बात की आवश्यकता है कि समाजवाद को मजबूत किया जाए। लोकतंत्र में समाजवाद काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाजवाद सबके विकास के लिए कृत संकल्प है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।